जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके पास एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें कि आपको मैं बताऊँगी कि जनरल साइंस के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यूपीपीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, आपको सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है, और आपका बेस क्लियर है साइंस को लेके, ठीक है, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ क्लास 6 to 8 तक की। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस रहा है, तो फिर मुझे लगता है आपने अगर क्लास 8 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ ली हैं साइंस की, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड देन यू कैन मूव ऑन टू घटना चक्र। एंड इफ़ नॉट घटना चक्र, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद लूसेंट, तो लूसेंट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने टॉपिक्स क्लियर आउट करने हैं, ठीक है, उनको अपने से पढ़ के ख़त्म करना है, जिससे कि आप रिवीजन के लिए टाइम पे उनको एक बार में देख के ख़त्म कर सको, ठीक है। एंड द मोर यू विल रिवाइज, द लेसर चांसेस ऑफ यू मेकिंग मिस्टेक्स विल टेक प्लेस, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपसे क्वेश्चंस गलत हों, और ऐसे कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डूएबल क्वेश्चंस आते हैं जो आप आराम से कर सकते हो इफ़ यू हैव डन इनफ रिविजन। गलतियाँ सिर्फ वही होती हैं जहाँ रिविजन कम रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं एंड वी मिक्स अप आंसर्स एंड मार्क द रॉन्ग वन, ठीक है। तो आप सोर्स लूसेंट भी रख सकते हो, घटना चक्र भी रख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। बस आपको देखना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है मतलब आपको कैसे पता चलेगा? आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको उसके बाद टेस्ट सॉल्व करना है। टेक एनी सेक्शनल टेस्ट, साइंस का ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, और आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हो रहे हैं, आपको कितना आ रहा है उससे पढ़ने के बाद। If you are not comfortable with it, if you find that you are not able to solve questions properly, then if you want you can switch to lucent, ठीक है। लेकिन सेम केस रहेगा दोनों के साथ। आप इसमें से कोई भी एक चीज़ पढ़िए, आपको रिविजन करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके लिखनी है, आपको PYQs देखना है, ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स पूछ रहा है। खैर, मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा काम ईजी कर रखा है बाय सेग्रीगेटिंग द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड वेरी ऑफन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे टॉपिक्स बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखने हैं, सो दैट यू कैन लर्न देम ईजिली। मैं आपको इस वीडियो में वो टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपको कवर अप करना है इन सारे के सारे सोर्सेज से। सारे के सारे मतलब यही दो सोर्सेज जो भी हैं आपके, विच एवर यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू कवर अप द टॉपिक्स आई एम मैंशनिंग इन दिस वीडियो for science. Okay, so let us move on to the portions we have to cover up. देखिए, अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके सब टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑफ कोर्स बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोर्सेज कैन ऑफ कोर्स बी आइदर लूसेंट और घटना चक्र, ठीक है। तो फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ, तो फिज़िक्स के लिए टॉपिक्स हो सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि किस में से कौन सी कन्वर्ट होती है। जैसे कि फोटो सेल की बात करें तो लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। डायनेमो भी पूछता है कई बार, ठीक है। तो आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कवर अप करना है। नेक्स्ट इज़ वेव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पूछ लेता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जैसे ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं, मैकेनिकल वेव्स आती हैं, वो भी करना है। साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, तो वो मैकेनिकल वेव्स में आती हैं, ठीक है। This portion also you have to cover up very nicely, that is some important electromagnetic waves, ठीक है। ये तो हमेशा ही आता है, जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये आपको अरेंज करने को भी दे देता है कई बार, ठीक है, कि वेवलेंथ किस में इंक्रीज़ हो रही है और फ्रीक्वेंसी किस में डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा कुछ अरेंज करने के लिए दे देता है कि डिक्रीजिंग वे में लिखना है, ठीक है। तो गामा रेज, एक्स रेज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स तक में वेवलेंथ इंक्रीज होगी, पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मतलब आप लॉजिकली सोचो, अगर आपके पास एक तार है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे आगे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो अगर उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू।
So this is how we have to learn this up. Gamma rays, X rays, UV rays, visible radiation, infrared rays, short radio waves and then long radio waves. ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो गामा रेस की होगी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की, लॉन्ग रेडियो वेव्स की. इसी तरह अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी गामा रेस की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी लॉन्ग रेडियो वेव्स की. ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियरली, सेट इट अप. ओके, नेक्स्ट इज साउंड वेव्स. साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स के पोर्शन में आती है. ठीक है, और अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है किस पे, मिरर वाले टॉपिक्स पे. ठीक है, जैसे ये आपको पता है मिरर में क्या क्या आ जाता है. ठीक, कॉनकेव कॉन्वेक्स है. अब लेंस में भी, लेंस की भी बात आती है. आपको ये वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से कवर अप करना है बिकॉज दिस इज़ देयर फेवरेट टॉपिक. ठीक है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया. मायोपिया में क्या होता है, देखिए मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है. शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कि मायोपिया, मायोपिया मतलब कि शॉर्ट. देखिए जो नाम लिखा है ना, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब आपको पास का दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा. ठीक, और इसमें क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस में आपको दूर का दिखेगा पर पास का नहीं दिखेगा. ठीक है, आप ऐसे ही याद रखना, जो जिसका नाम है, जैसे लॉन्ग साइटेडनेस है तो लॉन्ग साइटेडनेस में हमेशा आपको दूर का दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा. शॉर्ट साइटेडनेस में पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया. इसके यूज़ में, यूज़ इन द सेंस हम इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये कॉनकेव लेंस यूज़ होता है मायोपिया के लिए. दैट इज़ जैसे हमें दूर का नहीं दिखता है सही से तो हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, और अगर हमें पास का नहीं दिखता है सही से देन वी आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया एंड वी यूज़ कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट दैट इशू. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़, लाइक कैलोरीमीटर का क्या यूज़ होता है. ठीक है, और बाकी सारे भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में आते हैं. ठीक है, उनको उनके बारे में वी विल लर्न. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछने के पूरे चांसेस है क्योंकि एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. राइट, नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, वैक्सीन्स भी आपको नहीं भूलना है. आपको ये कुछ पोर्शंस तो बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं. जैसे वैक्सीन है तो वैक्सीन्स में कौन वैक्सीन है, जैसे एमपॉक्स की कौन सी. अभी तो एमपॉक्स बहुत न्यूज़ में भी रहा है, मंकी पॉक्स. तो देर आर चांसेस दे कैन आस्क थिंग्स फ्रॉम दिस एंड फॉर दिस. तो आपको ये बहुत अच्छे से कवर अप करना है. अभी रिसेंटली कोई दवा भी आई थी टू एलिमिनेट पेरिस्टाल्सिस समथिंग, मतलब कुछ तो था. ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए वो दवा आई थी एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. आप जैसे ध्यान से इस न्यूज़ को देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये आई ड्रॉप दिख रही है जिसका नाम है प्रेसव्यू, PRESVU. ठीक है, ये किसके लिए है, ये प्रेस बायोपिया के लिए है. ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी एंड ऑफ कोर्स दिस टर्म प्रेस बायोपिया इज़ ऑल्सो ऑफ इम्पॉर्टेंस टू अस. और ये दवा का नाम भी, दो DGCI हैज़ पुट अ हॉल्ट ऑन इट्स मैन्युफैक्चर, पर फिर भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. इसी तरह वैक्सीन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सो नेक्स्ट इज़ अटोमिक फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसन एंड देन फोटोन, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इससे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा था, इसे अरेंज करने के लिए दिया था शायद एग्ज़ाम में कि कौन कब मतलब आया था. ठीक है, सो पॉजिट्रॉन, देन न्यूट्रिनो, देन पाई मेसन एंड देन फोटोन. ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में भी पूछता है. नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हमसे पूछ सकता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में. ठीक है, कब किसको डिस्कवर किया गया था एंड ऑल दैट. यूजेस ऑफ एसिड्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, आई रिपीट. एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, और ये भी उनका फेवरेट टॉपिक है. यारो UPP से सुनो में बहुत पूछा जाता है. ठीक है, एसिड्स, साइट्रिक एसिड जैसे लेमन्स में पाया जाता है. ठीक है, मेटल्स एंड देयर ओर्स,
alloys and their uses, और मैन मेड और नेचुरल पॉलीमर्स कौन सा है, ये भी एलिमिनेट करने को दे दिया जाता है, विच वन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर या विच वन इज़ अ मैन मेड पॉलीमर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ये लोग पुटअप करते ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो ये दीज आर द टॉपिक्स विच आर हाई यील्डिंग टॉपिक्स। आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट कर लोगे तो ये गलत नहीं होंगे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होती है, देखिए मैंने अभी भी बताया था ना आपको, पहले यहाँ पे ही बताया था। ये देखिए वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है गामा से एक्स की तरफ जाते हुए, यूवी जाते हुए, फिर विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन शॉर्ट एंड देन लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज होती है नीचे जाने में और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप तार की तरह इसको सोचो, जैसे जैसे आप तार को आगे बढ़ाते जाओगे तो तार कम मुड़ पाएगी, ठीक है। सो इन द वेरी सेम मैनर वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज होगी आगे जाते जाते, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, देन एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स, ओके। नेक्स्ट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब हम बायोलॉजी के टॉपिक्स पे आते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमें सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है, इनमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, दोनों में कौन सी चीज़ नहीं होती, किसी एक में भी कोई चीज़ मिसिंग होती है, ठीक है। और वायरल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट डिजीज़ेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें वायरल डिजीज़ेस, फंगल डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस, ये सब कवर करेंगे, ठीक है। वी हैव टू कंप्लीट इट प्रॉपरली, क्योंकि इसको मिस आउट करना इज़ अ वेरी बिग स्टूपिडिटी। अगर हम इसे मिस करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स एलिमिनेट हो जाएंगे, जो कि बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको खुद यहाँ पे लिख के दे दिया है। प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। रूट कौन सा क्या है, जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये क्या होते हैं, तो ये रूट होते हैं, ठीक है। स्टेम क्या होता है, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर। अभी कल ही मैंने देखा था किसी वीडियो में, इट वाज रिलेटेड टू सम न्यूज़ ओनली, और उसमें ये बहुत अच्छे से बता रहा था कि इंडिया में आई गेस इट वाज ANI, ठीक है। तो उसमें क्या बता रहा था कि जो हमारे मखाना होते हैं, ठीक है, दे सेड सम इंग्लिश नेम ऑफ इट ऑल्सो, तो वो क्या होता है, उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा, यूज़ बहुत ज़्यादा है वो इस समय। सो व्हाट इज़ द थिंग विच हैज़ ब्रॉट इट इनटू यूज़, ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इट गेन इम्पोर्टेंस, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स यूज़ इट, ओके। एंड नेक्स्ट इज वो होता क्या है एग्जैक्टली, वो एक सीड होता है ना, सीड होता है वो, ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्लावर है या कुछ है, इट इज़ अ सीड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, व्हेनेवर यू शुड बी अवेयर रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर कहीं पूछ लिया, सपोज इट इफ़ दे आस्क इट इन द एग्ज़ाम, देन यू विल बी हैविंग समथिंग इन योर माइंड, राइट। अब देखिए स्टेम में क्या आता है, पोटैटो है, अनियन है, गार्लिक है, टर्मरिक है, जिंजर है, ठीक है। दीज आर अ पार्ट ऑफ स्टेम, ये स्टेम में आते हैं। और फ्लावर में क्लोव आता है, ये तो पूछा जा चुका है PYQ में, ऑफ कोर्स। सो आई रिपीट, रूट में क्या क्या कवर होता है, कैरेट, टर्निप, रेडिश, ठीक है। और स्टेम में आ जाता है पोटैटो, अनियन, गार्लिक, टर्मरिक एंड जिंजर। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, ठीक है। पहले तो हार्मोन्स की भी बात कर लेते हैं हम। हार्मोन्स जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो भी हार्मोन्स जहाँ से भी रिलीज होते हैं, यू हैव टू डू इट अप प्रॉपर्ली, ठीक है। डाइजेशन में ग्लैंड जूस, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एडिबल सब्सटेंसेस भी आपको देखना है, करना है कंप्लीट, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, इसमें क्या क्या, सबसे पहले केमिकल के नेम क्या है, वो जैसे आपने पढ़ रखा होगा ना, राइबोफ्लेविन एंड ऑल दैट, तो वो आपको देखना है। उनके सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए टू सब्सटीट्यूट इट्स डेफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डिजीज़ेस। ह्यूमन डिजीज़ेस कौन कौन से हैं, जैसे कि भाई किससे कॉज हो रहा है, बाय प्रोटोजोआ, ठीक है, बाय बैक्टीरिया, बाय वायरस, ठीक। और जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ अभी, सिर्फ मलेरिया है, काला जर है, ये किससे, सबसे पहले तो उसका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ,
एडिस इजिप्टी मस्किटो से होता है, डेंगू एंड जीका, ठीक है। आपने जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में भी पढ़ा होगा, तो वो क्यूलिक्स से शायद होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बी थॉरोविड, और ये आपको ल्यूसेंट में तो बहुत अच्छे से मिल रही है। हाँ, घटना चक्र में आपको अलग से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बट यू विल गेट इट ओवर देयर ऑल्सो। सो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को उठा के एटलीस्ट कवर कर लो, ठीक है। प्रोटोजोआ के लिए आई रिपीट, मलेरिया, जैसे मलेरिया, काला अज़र, ये सब इससे होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से कॉलेरा होता है, टाइफॉइड होता है, एंड बाय वायरस वी कैच होल्ड ऑफ डेंगी एंड एड्स, ठीक है। तो और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन डिजीज़ेस तो करना ही है, पर ये भी बहुत अच्छे से आपको कवर अप करना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पे क्या यूज़ होता है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं एक्सप्लेन करके बायो के सेक्शन के बाद, लूसेंट में, मैं लूसेंट की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे अगर आप उसको ओपन अप करके देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग हियर एंड देयर और गेटिंग ट्रबल्ड अप, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ look into all these topics which I have mentioned, and trust me, the moment you will complete all of these और आपके questions बनने लगेंगे, आपके टेस्ट में questions आपको आ रहे होंगे, you will feel very happy and satisfied. So still you have time, work for all of this and all the best for your exams. आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, बस थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है और स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स and happy studying. Till then, let me do some work from my end and at my end also. हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.